जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सबको पता ही है, यहाँ पे रायगढ़ के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भर्ती निकाली गई थी। साथ ही साथ इसके रिलेटेड एक नया नोटिस भी जारी किया गया था कि इसका पात्र सूची, दस्तावेज सत्यापन से रिलेटेड सूची, ये सारी चीजें कब कब किस किस डेट पर जारी होंगी। ठीक है, तो आज जो है लास्ट डेट था पात्र सूची जारी होने के लिए। ठीक है, बीच में कुछ डेट्स वगैरह दिए हुए थे, इस डेट से इस डेट के बीच में निकलना था, तो आज जो है यहाँ पे लास्ट डेट था। तो और आज लास्ट डेट पे ही यहाँ पे पात्र सूची का प्रकाशन यहाँ पे कर दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सूची में प्रकाशन तो किया गया है, लेकिन नोटिस क्या निकाला गया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़, यहाँ पे 16 जून, ठीक है, कल के डेट पे ये नोटिस जारी कर दिया गया होगा। हालांकि ये वेबसाइट पर आज ही अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे 22/5 के द्वारा विभिन्न पदों पर मेरिट आधार पर संविदा भर्ती किए जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों से गूगल फॉर्म के माध्यम से 22 से लेकर 1 तारीख तक आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद यहाँ पे भर्ती नियम के शर्तों का पालन करते हुए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है जिले के वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। अभ्यर्थियों से दिनांक 19/6/2025 तक दावा आपत्ति आमंत्रित की जाती है। दावा आपत्ति आपको कैसे करना है? आपको अपना परसेंटेज चेक करना है, आपको अपना नाम चेक करना है, अपने पापा का नाम चेक करना है, जो भी डिटेल्स वहां पे शो कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो एक्सपीरियंस ऐड किया है वो देखना है कि आपका जो भी डिटेल्स वहां पे दिखा जा रहे हैं वो सारे सही हैं या नहीं। अगर कुछ भी मिस्टेक्स होता है आपके में तो आप जो है दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी द्वारा किस कारण से दावापत्ति किया जा रहा है उसका उचित कारण का उल्लेख करते हुए आवेदन के साथ दस्तावेज यानी कि दावापत्ति संबंधी जो भी दस्तावेज होंगे वो भी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के आवक शाखा में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। ठीक है, यानी कि इस एड्रेस पर आपको खुद जाकर दावापत्ति प्रस्तुत करना होगा अगर आपने कुछ भी मिस्टेक वहां पे फॉर्म फिल करने में किया है तो, या फिर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करवाने हैं अपने डिटेल्स में। तो दिनांक 19/6/2025 के उपरांत किए गए दावा आपत्ति पर किसी भी प्रकार से यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आगामी सूचना हेतु जिले के वेबसाइट इसका अवलोकन निरंतर करते रहे। ठीक है, तो आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे अब पात्र सूची तो जारी हो चुकी है। 19 तारीख तक यहाँ पे दावा आपत्ति का भी जो है दावा आपत्ति भी मंगाया जा रहा है। बाकी आगे का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों को याद ही होगा ये नोटिस जो है 6 तारीख को जारी किया गया था, जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया भी था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया था कि पात्र जो सूची होगी वो 12 से 17 के बीच में यहाँ पे वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और आज जो है 17 तारीख है और यहाँ पे 17 तारीख को यहाँ पे अपलोड हो भी गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिनांक 19/6 से 24/6/2025 के बीच में मध्य मेरिट सूची का प्रकाशन यहाँ पे आप लोगों के लिए किया जाएगा। यानी कि अब जो अगला जो चरण होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे अभी दावापत्ति मंगाई जा रही है 19 तारीख तक। 19 से लेकर 24 तारीख के बीच में आपका यहाँ पे मेरिट सूची निकाल दी जाएगी। और मेरिट सूची कैसे निकाली जाएगी? तो मेरिट सूची निकाली जाएगी आपके परसेंटेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं उस बेसिस पर यहाँ पे आपका मेरिट सूची निकाला जाएगा। और मेरिट सूची में इतने ही अभ्यर्थी होंगे तो एक पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थी यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसलिए ही यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं, हर एक पद के लिए अलग अलग सूची जारी की गई है। जैसे कि असिस्टेंट टीचर का देख सकते हैं ओबीसी, यानी कि असिस्टेंट टीचर ओबीसी का अलग से लिस्ट है। लेक्चरर केमिस्ट्री अलग लिस्ट है, लेक्चरर फिजिक्स अलग लिस्ट है। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग लिस्ट वगैरह यहाँ पे है, देख सकते हैं। असिस्टेंट टीचर एससी के लिए अलग से लिस्ट निकाला गया है, प्री प्राइमरी टीचर एसटी के लिए अलग से लिस्ट है, प्री प्राइमरी यूआर में अलग से लिस्ट है ना। ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज वाइज हो गए या पोस्ट वाइज हो गए, सारे ही सारे यहाँ पे अलग अलग लिस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, तो हर एक लिस्ट का अलग अलग जितने भी पद होंगे उस
कैटेगरी में, उस पोस्ट में, उस हिसाब से यहाँ पे एक 1:3 यानी कि एक पद के लिए 3 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे पद खाली जाने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी लिस्ट चेक कर ही रहा था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, असिस्टेंट टीचर SC में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ज्यादा हाई फाई परसेंटेज वाले यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं 12th में 91, 93, 93, 93, 90, 90, 91, 98, मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कैंडिडेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, टोटल देख सकते हैं 168 कैंडिडेट्स यहाँ पे आ गए हैं, वो भी सिर्फ SC कैटेगरी में। और मैंने अभी तक इतने आवेदन, मतलब कि इतने पात्र सूची देखे हैं, इतना पात्र सूची में कहीं पे भी इतने कैंडिडेट्स मुझे देखने को नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी के। और चलिए ठीक है, इतने कैंडिडेट होंगे भी, तो इतने हाई फाई मार्क्स वाले कैंडिडेट मैंने अभी तक नहीं देखे। ठीक है, तो ये तो SC कैटेगरी का लिस्ट हो गया। बाकी और भी लिस्ट में कुछ ना कुछ त्रुटियां यहाँ पे आपको पाई जाएंगी। और 1:3 का जो रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, उसमें मेरे हिसाब से बहुत कम रेशियो में यहाँ पे बुलाया जा रहा है। कम से कम 1:10 के रेशियो में इनको जो है मेरिट सूची का प्रकाशन करना चाहिए था, और दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन में जो है यहाँ पे पूरे के पूरे डिटेल्स जो होते हैं, वो किसी भी डिटेल्स का कोई कंफर्मेशन यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, तो डिटेल्स का कोई कंफर्मेशन होता नहीं है, तो कोई भी अभ्यर्थी कोई भी डिटेल डाल के यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो इससे रिलेटेड इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 1:10 के रेशियो में एटलीस्ट बुलाना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि बिलासपुर में हुआ था ST में, सॉरी बिलासपुर बोलता हूँ, चांपा में हुआ था। चांपा में ST में 6 या 7 पोस्ट थे, और उसमें कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट आया, और वो भी पहले से ही दूसरे पोस्ट पर, मतलब बिलासपुर में पहले से ही चयनित अभ्यर्थी वो वहां पे आया हुआ था। ठीक है, पहले से वो चयनित था, तो वो भी वहां पे ज्वाइन करने के नाम से नहीं आया था, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में एक्सपीरियंस गेन करने के नाम से आया था कि इंटरव्यू कैसे होगा, कैसा इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो अगर वो ज्वाइन करना चाहता तो वो ज्वाइन कर सकता था। बाकी पूरे पोस्ट के ST के जितने भी पोस्ट थे सहायक शिक्षक के, वो सारे के सारे पोस्ट वहां पे खाली गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने ज्यादा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, उतना ज्यादा चांसेस ये होता है कि वहां पे पोस्ट खाली ना जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे का जो प्रोसेस होगा, वो कब डेट जो दे दिया गया है उस हिसाब से आता है या नहीं आता है। बाकी मैं स्वामी आत्मानंद भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पर बिल्कुल लेकर आते ही रहता हूं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। वहां पे भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट्स वैकेंसी से रिलेटेड देते ही रहता हूँ। तो दोस्तों, और कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलें। धन्यवाद।